सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो जोशो जज्बा अवाम का मान पड़ गया, क्रिकेट के मसाइल पर तो हम आते हैं, लेकिन अवाम ने जिस तरह से एक तरह से मुंह ही फेर लिया, ये क्या आपको इसकी आपने रीज़न समझ आई? एक तो मुबालगा रही कर दी कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का। अगर पाकिस्तान का है, ये आज से 5 साल पहले शायद वर्ल्ड नंबर 2 था, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो कहते हैं ना कि कट फॉर रोल लोग नहीं थे, प्रोफेशनल्स नहीं थे। हमने वकीलों को दी हुई थी, हमने MBA किए हुए लोगों को दी हुई थी PSR, तो उनका जितना इंटरेस्ट था वो कमर्शियल देख लेते थे। वो तो ये भी वेरीफाई नहीं करते थे कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो सरोगेट है, बैटिंग वेबसाइट्स की है या नहीं है। वो तो कहते थे जो आ रहा है ले लो, क्योंकि वो इतने हेल्पलेस थे मार्केटिंग आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट PCB का, कि उनके अपने अल्फाज हैं कि हमें तो स्पॉन्सर नहीं मिलता। एक ये चीज़ हो गई। क्यों? वाई? क्योंकि आपको चलानी नहीं आती, आपका मॉडल ही गलत है। अभी अली तरीन ने बात सही की कि एक फ्रेंचाइज जो है वो 1.08 बिलियन अरब रुपया दे रही है, एक जो है वो 60-62 करोड़ दे रही है, एक जो है वो कोई 50-51 करोड़ दे रही है। सो इस तरह स्लैब्स हैं। सबसे चीपेस्ट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर है। तो रेवेन्यू सारों को बराबर क्यों मिलता? ठीक हो गया जी। और सबसे महंगी मुल्तान सुल्तान है। हाँ, उसके बाद हमने जो किया, जो एक और अजाब हमने अपने ऊपर रखा, वो ये था कि हमने क्योंकि कॉन्टेम्पलेट नहीं किया, तो वो शुरू हो गया, रिजुविनेशन हो गई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, फिर रिजुविनेशन शुरू हो गई श्रीलंकन प्रीमियर लीग की, फिर रिजुविनेट हुआ साउथ अफ्रीका, जहाँ पे जो फ्रेंचाइजेज हैं वो IPL वाली रेप्लिकेट होती हैं। तो आप चले गए 5-6 नंबर पे। उनको बेनिफिट डेफिनेटली है कि उनका जो पाए, एक तो उनकी मार्केटिंग जो है वो प्रोफेशनल है, वो अट्रैक्ट करते हैं स्पॉन्सर्स। अच्छा, अबू धाबी सुपर लीग भी हो रही है जनवरी-फरवरी में। अब आप देख लें तो आप किधर खड़े हैं। और आपको ये बताऊंगा कि आपका एक वो जो प्लेयर्स का एजेंट होता है, उसको नाइकी ने ऑफ़र कर दिया था एक कॉन्ट्रैक्ट, पर PCB को नहीं किया। तो दैट इज़ एगनाइजिंग, दैट्स बैड। तो ये आपके हालात हैं और आप सेल्फ डिनाइल में, ग्रेटेस्ट लीग हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी यार। अच्छा, फिर एक और 2-3 क्वेश्चन हैं जिससे आप हिल सकते हैं। एक तो ये 6 के 6 ये जो हैं, चले पहले 5 साल मैंने मान लिया ये पैशनेट फैंस थे, फिर तो बिजनेसमैन भी हैं। तो क्या ये 10 साल लॉस ले रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में? नहीं। अच्छा, अगर लॉस नहीं ले रहे तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा पाई में जो आपका आउटले है टोटल फाइनेंशियल लीग का? उसकी प्रोग्रेस ड्राइव हमें क्यों नहीं नज़र आई? ऐसा क्यों है वैसे? आगे चल रहा हूँ। फिर क्या ये तो नहीं है कि पाई उतनी है जितनी हम समझ रहे हैं ब्रॉडकास्ट राइट्स की या कमर्शियल राइट्स की, या ये जो इन स्टेडिया राइट्स होते हैं, ब्रांडिंग होती है, NFTs होते हैं, राइट्स उतने ही हैं, और हमारा कोई ग्रे एरिया जहाँ से हमें इनकम आती है। ऐसा हो। अच्छा, फिर अगर आपको याद हो कि ये जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट से कैस्केड चला, एक पूरा क्रूसेड, कैस्केड इज रॉन्ग वर्ड, क्रूसेड चला। वो क्रूसेड जो है वो इसलिए था कि इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, इन्होंने फतवे भी ले लिए थे कि हम तो ये नहीं लगाएंगे, दिस इज़ गैम्बलिंग। और ये पाकिस्तान वो मुल्क है जो सफ़र कर चुका है लाइक इंडिया गैम्बलिंग से और स्पॉट फिक्सिंग से। आपको याद हो 2010 वॉज ट्रेजिक। सो अब ये प्रॉब्लम आ गई हैं। देन आपका स्किल सेट जो है वो नीचे चला गया, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एडवांस हो गई है, मॉडर्नाइज हो गई है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। नहीं तो हमने भी मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, कजाफी स्टेडियम। आप कैसे डॉक्टर साहब, मतलब आपने स्टेडियम बनाए हैं, क्रिकेट की टोम बनाए हैं क्रिकेट की? आपने, मुझे तो लग रहा है कोई मज़ार बना दिए, होमेज पे कर रहे हैं हम। अंदर क्रिकेट तो होगी नहीं, टीम तो होगी नहीं, आखिरी नंबरों की टीम है आपकी। फिर आपका बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि किसी को मार्केटिंग करनी नहीं आती थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं आती थी, ब्रांड डेवलपमेंट नहीं आती थी, कैजुअल चल रहा था काम। उसको नौकरी दे दो, इसको नौकरी दे दो, उसको 7 लाख रुपया दे दो, इसको CEO बना दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उससे क्या हुआ कि आपका डिस्कनेक्ट आ गया है अवाम का और प्लेयर्स का। कराची कोई देखना नहीं चाहता, कौन हीरो है आपका, किसको देखने जाऊँगा मैं? तो डॉक्टर साहब, अब ये जो आपने सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, आज इस वक्त 10वां एडिशन हो रहा है और अगले साल से 11वां एडिशन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए कि नया ड्राफ्ट होगा, नया ये सारा। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ जी, हाउ शार्प दीज पीपल आर। इनके पास ये ऑप्शंस थे कि 10 साल के बाद ड्राफ्ट हो, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट का हिस्सा था, और एहसान मानी ने इसको 20 साल कर दिया था। ये मुंह से निकल गया है राणा साहब जो हैं अपना लाहौर कलंदर, यानी कि अब 20वें एडिशन के बाद होगा नया ड्राफ्ट। अब होगा या नहीं होगा, मुझे पहले तो ये समझ नहीं आई थी कि ये कैसे हो सकता था विदाउट गेटिंग इनटू पेपरा एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे ख्याल आया कि PCB ने 2 हैट्स रखी हुई हैं। जब उन्होंने सरकारी हैट पहननी होती है तो पेपरा चले जाते हैं,
जब उन्हें सेमी ऑटोनमस अपने पैसे होते हैं तो वो इस तरह चले जाते हैं। जैसे अभी ये बजट रिलीज हुआ है सारा, ये आपको पता है ना 22 मिनट में 12.5 बिलियन जो है वो BOD ने साइन किया है। ठीक है, 22 मिनट लगे हमें एवेल्युएशन के। ठीक है। अब ये तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है अपना ब्रांड। अब एक और चीज़ भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डिलिबरेटली कि हमने 10 साल के बाद करना है ड्राफ्ट और हम डिलिबरेटली इसको 2-3 साल से नीचे बैठा रहे हैं ब्रांड को, ताकि जो इसकी वो जो वैल्यू है वो इतनी ना बढ़े जो 30% है जो इन्फ्लेशन रेट पे और वो US डॉलर और रुपी डिस्पैरिटी पे, ये भी हो सकता है। तो अभी तो हम ये भी कह रहे हैं कि अगले साल से हमने 2 फ्रेंचाइजीज और भी ऐड करनी है, तो इस वो मॉडल मेरा में नहीं ख्याल अट्रैक्शन है कि कोई कि वो जो प्रधान है, इन 6 में से 4 प्रधान 6 में से 2 प्रधान है, वो प्रधान आने नहीं देंगे 2 फ्रेंचाइजीज को। अच्छा, टू मोर, क्योंकि कुछ प्रधान तो कह रहे हैं कि आना चाहिए। हाँ, वो 4 हैं। नहीं, इस तरह तो 2 आपके ऐसे भी थे जिन्होंने सरोगेट नहीं यूज़ किया, 4 ने अली तरीन तो बड़ा प्रो हैं इस आइडिया के। उन्होंने किया नहीं है? अच्छा, उन्होंने किया, सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया और पेशावर ज़ालमी ने नहीं। उन्होंने बेसिकली मॉडल के बारे में कहा कि लेकिन मेरी शो पे उन्होंने ये बात की थी कि मैं तो चाहता हूँ कि और टीमें भी आएं, लेकिन मॉडल जो है वो ठीक नहीं है, इसके साथ होते हुए आ नहीं सकती। कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, फिर ही वाज प्रो द आइडिया। एक और मुझे समझ नहीं आई कि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए फिर आप सो गए। यार पूरा साल PSL तो नहीं हो सकती, लेकिन पूरा साल आप ब्रांड बिल्डिंग तो कर सकते हैं, पूरा साल आप इंटेड प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं। कोई मीडिया हाउस बनते, कोई आपके क्लब हाउसेस बनते, कोई आपके मर्चेंडाइज आती इंट्रोड्यूस होती, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपके साथ कोई ड्रामा करते, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते, प्राइवेट चैनल्स में आते, उसके जॉइंट वेंचर्स करें, हिस्ट्री बनाएं। किसी को कोई वो नहीं आए, तराना किया, फूक मारी, वो गए। तो इस तरह तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अभी हमने करोड़ों रुपये लगा दिया इनॉग्रेशन, इट वाज अ गुड इनॉग्रेशन। सही है, हाँ। सवाए मुझे वो बड़ा दुख हुआ है कि मैम आबदा को लिपसिंग करवा दी, लिपसिंग करवा दी। शी इज टू बिग। हाँ, आबिदा साहिबा को तो ये तो बड़ी ज्यादती कर दी वैसे। लेकिन वो अच्छा हुआ शो। अगर वो अच्छी इनॉग्रेशन थी तो उसकी हमने वो क्या किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या थी, किधर बेची है। पाकिस्तान एक जज्बाती सेंसिटिव लोगों का मुल्क है, और अभी जो तमाशाइयों के क्रिकेट स्टेडियम्स में ना होने की बात है, आई एम श्योर आपको भी ये पता होगा कि एक बॉयकॉट की हवाले से भी बातचीत चल रही है, कोई मुहिम वगैरह का है। क्या पाकिस्तान के PCB को या पब्लिक सेंटिमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया, अंदाज़ा नहीं था कि भाई स्पॉन्सर्स ऐसे हों, या क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने आपको यहाँ तक बताया, आप तो मल्टी नेशनल ब्रांड्स की बात कर रही हैं, इनके पास लोकल बनाने वाले गाय सोप नहीं है। वो होते तो कुछ करते ना ये। हाँ, गाय सोप ही नहीं आया आगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं है, यू जस्ट हैव दिस ऑप्शन कि इसी के साथ आप जाएं। और अच्छा, एक लास्ट चीज, ग्रैंडपा लीग है इस वक्त जो कि फॉरेन कास्ट आई हुई है, वो तो बुजुर्ग आए हुए हैं, उनको मुझे डर होता है किसी को कोई रिलेशन हो जाए, किसी को कोई मेटाबॉलिक क्राइसिस ना हो जाए, किसी को कोई हार्ट फेलियर। जाहिर है वो तो दूसरी तरफ नहीं ना जा सके, तो फिर वो यहाँ हम कैसे जाते? वो कैसे जाते? इसी डर की वजह से वो नहीं जा सके ना वहाँ पर। लेकिन ये भी बताएं डॉक्टर साहब के मतलब हमने ये भी देखा कि तमाशाइयों का इतना भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है कि एक तो तस्वीरें वो दुनिया में जा रही हैं, दुनिया देख रही है कि भाई हमारे स्टेडियम्स खाली हैं, और साथ ही साथ सिक्योरिटी ज़्यादा थी। 4000 एहलकार थे पुलिस के कराची में, और 3500 तमाशाई थे। मुझे एक चीज़ बताएं कि एक तरफ तमाशाई नहीं थे जितने पुलिस एहलकार थे। एक तरफ शिफा यूसुफजई का फोटो शूट हो रहा है अच्छा। और एक तरफ मेरा हो रहा है। तमाशाई कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे? सर मुझे देखेंगे, ग्लैमर पे देखेंगे ना, ग्लैमर और वोग और स्टाइल एंड सेंट्रल अट्रैक्शन। तो आपने तो प्रोडक्ट ही ख़त्म कर दिया। वो तो मेरी तरह का पेट निकला हुआ बना दिया आपने PSL को, 10वीं को, तो आपने ग्रैंड डैड लीग बना दी। दैट्स अनफॉर्चुनेट। टैलेंट नहीं है आपके पास। अच्छा, टैलेंट की जो बात हो रही है, लड़के नज़र आए हैं, एक तो कमाल किया है इससे सरदादा फरहान ने, और मैं ओपनली कहूँगा कि आई वाज द वन हु क्रिटिसाइज्ड हिम जब वो पिछले गेम पे आउट हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड आई थॉट ही वाज नॉट एन इंटरनेशनल मटेरियल। लेकिन 50 गेंदों पे 100 नहीं जी, जिस तरह द वे ही हैज कम अप 400 कर चुका है। अच्छा, ये वैसे मैं अब ये सवाल कर रही हूँ, हो सकता है क्रिकेटर को बुरा लग जाए, लेकिन शोएब मलिक साहब से कब जान छूटेगी? चलें, उनको उनकी फ्रेंचाइज क्यों रख रही है? मेरा काउंटर क्वेश्चन है, उनकी फ्रेंचाइज क्यों रख रही है? PSL में अलाउ कर रही है तो आपको 43 साल का शोएब मलिक नजर आ रहा है, लेकिन आपको बाकी 43-44 साल के नजर नहीं आ रहे जो बाहर से आए हैं। सही, उन पे तो अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, फिर कहेंगे कि ये एंटी पाकिस्तान बात हो गई है। वो तो लेफ्ट ओवर माल है, वो तो अब जाहिर है हमने 4 प्लेयर रखने भी तो होते हैं ना। आपको काफी कंपल्जन भी तो है ना एक फॉरेन प्लेयर। काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। क्लैरिटी मिल गई है। लेकिन ये बताएं डॉक्टर साहब के जो रिजवान और बाबर आजम के हवाले से बातचीत हो रही है, रिजवान को तो उनके अपने फ्रेंचाइज के मालिक ट्रोल कर रहे हैं। वो इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैंने भी आपको क्या कहा था कि रिजवान वाज द विलन हु स्टूड अप अगेंस्ट द सरोगेट एडवर्टाइजिंग। उन्होंने नहीं लगाया था, उन्होंने फतवे का इंतज़ार किया था, उनको बहुत प्रेशराइज़ किया गया था, उनको यहाँ तक कहा गया था कप्तानी से हटा देंगे, टीम से निकाल देंगे,
$400,000 तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी जो हमारा उनके साथ डील है, बट ही बिकॉज वो है बड़ा फेथ वाला बंदा। लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, वो तो आपकी बात सही है कि ही स्टूड अप फॉर अगेंस्ट दी सरोगेट सारा सिलसिला, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी, न्यूजीलैंड का सारा सिलसिला गुजरा, उन्होंने तो परफॉर्म नहीं किया। तो बाबर का मैंने आपको क्या कहा, बाबर की हमने बड़ी मेहनत की है, ही वाज अ चैंपियन बैट्समैन, तो उसमें कुछ शहर के लोग भी जालिम सा, अच्छा शौक भी सी, उसको आपने इतना प्रेशराइज कर दिया, कभी कप्तानी होगी कभी नहीं होगी, इनसिक्योरिटीज कर दी, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जमहूरियत और मार्शल लॉ ही लगा दिया उसमें। वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम उसकी इंटरनल प्रॉब्लम बन गई। जब इंटरनल प्रॉब्लम बनी तो उसको समझ नहीं आई, वो विश्व साइकिल में चला गया, वो अपनी गेम छोड़ गया, वो डेस्परेट हो गया, उसे परफॉर्म नहीं हो रहा था। जब उसने अपनी गेम छोड़ी तो अनहिंज हो गया। जब वो अनहिंज हुआ, हालांकि मुझे याद है कि विराट कोहली की भी बहुत खराब फॉर्म थी और उस पर भी प्रेशर बढ़ा था, लेकिन विराट कोहली के आगे पीछे रन्स करने वाले लोग होते थे ना। अच्छा, जब आउट ऑफ फॉर्म था तो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में उसको ओपन करा दिया, वो नंबर 3 में उसकी 60 की एवरेज है यार। सो वी हैव प्लेड डर्टी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बाबर की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, हैज़ फेल्ड मिजरेबली। अभी कल के मैच में तो उसकी कप्तानी भी बहुत पेडेस्ट्रियन थी, बॉलिंग चेंजेस बहुत ऑर्डनरी थी, वो अच्छा खासा बच्चा रजा, उसको हैवी कुट लगवा दी, वो बहुत ठीक लड़का है, टैलेंट, साल 2 में वो तगड़ा हो सकता है। तो कप्तानी नहीं हो रही, डॉली कैचेस जा रहे हैं, नाउ यू शुड बी एबल टू कोरिलेट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर नोमान नियाज़ साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे।